हिंदी समराइज्ड वीडियो। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है घृणा, हेट। हम में से ज्यादातर लोग आमतौर पे संसार को, शरीर को, मन को, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को, जिनमें से घृणा भी एक है, उन सभी को परम सत्य मान लेते हैं, बिना जांचे हुए, बिना गहराई से समझे हुए। क्योंकि बोध नहीं है, आत्मज्ञान की तरफ यात्रा ही नहीं है, विवेक की कमी है। हमें समझना होगा विवेक के सहारे कि अनित्य का मतलब परम सत्य कभी नहीं हो सकता। अनित्य का मतलब होता है सदा परिवर्तनशील, जैसे संसार, जैसे शरीर, जैसे मन, जैसे घृणा। उन सभी अनित्य तत्वों को सपना जानना होगा हमें विवेक के सहारे। तभी हम सत्य के साथ एक होते हुए, यानी कि उस सपने के साक्षी होते हुए रह पाएंगे, ठहर पाएंगे, सत्यस्थ हो पाएंगे। उससे अगला जो विषय था वो था आत्मविश्वास नहीं, आत्मज्ञान। आत्मविश्वास होता है आत्मज्ञान की कमी, आत्मज्ञान का अभाव। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद के बारे में बिना जाने हुए ही कुछ भी मान लेना। वो ठीक नहीं है। धारणाओं से, तथ्यों से हमें विवेक के सहारे क्रमशः सत्य की तरफ बढ़ना होगा। धारणाओं को ही, तथ्यों को ही परम सत्य मान लेना ठीक नहीं होगा। वैसा करते हुए हम धारणाओं में, तथ्यों में, यानी कि अनित्य में ही फंसे रह जाएंगे। अनित्यता को सवाल करते हुए नित्य की तरफ बढ़ना होगा। मिथ्या को सवाल करते हुए सत्य की तरफ बढ़ना होगा। अपने बारे में धारणाएं ना रखते हुए, उन धारणाओं को सवाल करते हुए अपनी असलियत की तरफ बढ़ना होगा। साक्षी होते हुए अनित्यता को देखना होगा और सत्यस्थ होना होगा। तभी आत्मविश्वास नहीं, आत्मज्ञान जरूरी है। उससे अगला जो विषय था वो था संसार नाम का जो सपना है उसके कई छल होते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि वो सत्य है, जबकि वो सत्य नहीं है, वो अनित्य है। वो अपना खेल खेलता रहे। हमें साक्षी होते हुए, सतर्क होते हुए उस सपने को सपना जानना होगा। ये समझना होगा कि वो अनित्य है, इसीलिए वो एक सपना है, परम सत्य नहीं है, चाहे वो जितना भी दावा कर ले। उस तरीके से हमें उस छल से बचना होगा। विवेक के सहारे छल को छल जानना होगा, सपने को सपना जानना होगा। उससे अगला जो विषय था वो था कि हम में से कई लोग स्ट्रांग और प्रैक्टिकल होने के नाम पे शोषक हो जाते हैं, चालबाज हो जाते हैं। और वैसा करते हुए, वैसे होते हुए हम लोग दूसरों को नहीं, सबसे ज्यादा अपने आप को ही थकते रहते हैं। अपनी संभावना के बीज को हम कुचल देते हैं। मिथ्या में ही घुसे रह जाते हैं हम लोग और उस मिथ्या को ही फैलाते रहते हैं। जबकि वैसा करते हुए हम सत्य जान ही नहीं पाएंगे। हमें सत्य की तरफ बढ़ना होगा, साहस के साथ, विवेक के साथ। और वैसा करने के लिए हमें झूठे धारणाओं को सवाल करना होगा, मिथ्या को मिथ्या जानना होगा। चालबाजी, शोषण, उनको निकृष्ट समझना होगा। अगर सही मायने में स्ट्रांग और प्रैक्टिकल होना है तो शोषक और चालबाज होते हुए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की एक यात्रा शुरू करते हुए स्ट्रांग और प्रैक्टिकल होना होगा। वो है असली मायने में विवेकपूर्ण स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकलिटी। उस तरफ बढ़ना होगा हमें, उस तरीके से स्ट्रांग और प्रैक्टिकल होना होगा हमें सत्यस्थ होने के लिए। उससे अगला जो विषय था वो था अहंकार, ईगो। अहंकार या ईगो का मतलब होता है एक तत्व, एक मानसिकता जो संसार नाम के सपने को सत्यस्थ प्रमाणित करने के लिए, सत्य प्रमाणित करने के लिए लगा रहता है। वो लगा रहे, वो सपने को सत्य दिखाने की कोशिश करता रहे। हमें सतर्क होना होगा। हमें सूझबूझ के साथ, विवेक के साथ उस खेल को नकली समझना होगा, जानना होगा। हमें समझना होगा कि चाहे अहंकार जितना भी कोशिश करता रहे, सपने को सत्य बताने की कोशिश करता रहे, हम साक्षी है और हमें पता है कि वो सब सपना ही है, अनित्य है, मिथ्या है। उस तरीके से हम अहंकार को
छलिया जान पाएंगे और उसके खेल को चाल समझ पाएंगे और उससे स्वस्थ दूरी में ठहरते हुए उस पूरे खेल को देख पाएंगे साक्षी होते हुए, बिना उस खेल का गुलाम बने हुए। तभी हम सत्यस्थ हो पाएंगे सही मायने में। नहीं तो अगर अहंकार की गुलामी ही करते रहे, अहंकार को सत्य मान ले, अहंकार के दावों को सत्य मान ले, तो हम मिथ्या में ही फंसे रह जाएंगे। वो दावा करता रहे, हम उस खेल को, संसार को सपना जानते हुए उसको देखते जाएंगे।